ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। जैसे कि आज एक्सपेक्टेड था कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव होगा और मार्केट हायर साइड पे जाएगी। जो कल रेंज बताई गई थी 48,600 से 900, मार्केट इस एरिया में कहीं स्टक हो सकती है क्योंकि 600 पहला टारगेट यानी कि जो मार्केट का था। और साथ ही आपको स्टॉप लॉस भी दिया गया था कि 48,000 यानी कि 150 का आपने स्टॉप लॉस रखना है और मार्केट में जो व्यू होगा वो तेजी की तरफ होगा। आज हमने देखा कि जब मार्केट का आगाज हुआ एक तो गैप ओपनिंग के साथ हुआ और मार्केट ने फिर 48,600 का एक टाइम में एक लेवल टच भी किया, 48,622 का लेवल। लेकिन मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं कर सकी। ऑडियो कॉल के थ्रू बता दिया गया था कि मार्केट का जो रिस्टेन है 48,600 है, अगर सस्टेन कर जाएगी तो मोर तेजी करेगी, अदरवाइज स्टॉप लॉस है 48,250 का लेवल। अगर ये ब्रेक करती है तो मार्केट में डिक्लाइन नजर आएगा। मार्केट के अंदर हमने देखा जैसे 48,250 का लेवल टूटा, मार्केट के अंदर एक शार्प यानी कि डिक्लाइन आया, जिसकी वजह से तकरीबन 600 पॉइंट माइनस हो गई थी मार्केट और 47,600 का लो बना के मार्केट 47,808 के करीब क्लोज रही, 419 पॉइंट नेगेटिव के साथ। वजूहात क्या बनी? वजूहात में देखा जाए तो ओजीडी जो ऑयल एंड गैस सेक्टर के जो सर्कुलर डेट कम करने की जो बातें चल रही थी उसमें ये कहा जा रहा था रूमर्स के अंदर कि डिविडेंड जो होगा वो सिर्फ गवर्नमेंट यानी स्टेक गवर्नमेंट होल्डिंग यानी गवर्नमेंट को मिलेगा, जो गवर्नमेंट की होल्डिंग ज्यादा है 85%, जबकि पब्लिक को नहीं मिलेगा। इस तरह की फेक रूमर्स, इस तरह की न्यूज चल रही थी क्योंकि देखिए अभी इस न्यूज को हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि ओजीडीसी के प्रेफरेंस शेयर कोई मार्केट में चल नहीं रहे। ओजीडीसी के जेन्युइन शेयर चल रहे हैं जिसमें ए क्लास और बी क्लास है, ऑर्डिनरी शेयर चल रहे हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर चलते तो पॉसिबिलिटी थी कोई इस तरह की चीज हो सकती थी। इस तरह की रूमर्स की वजह से हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक गिरावट हो गई और मार्केट में जो ऑयल सेक्टर के जो स्टॉक परफॉर्म कर रहे थे डिक्लाइन होना शुरू हो गए। साथ ही जब एक ऑयल सेक्टर जब एक सेक्टर गिर रहा होता है तो बाकी सेक्टर भी लाइनअप हो जाते हैं, जिसमें रिफाइनरी भी लाइनअप हुआ और फिर हमने देखा कि बाकी सेक्टर्स में जैसे कि बैंक अल्फला का रिजल्ट आया तो लोगों लोग लगा और बैंकिंग सेक्टर में भी एक प्रेशर बनना शुरू हुआ। इसके साथ ही अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो आज वॉल्यूम्स 321 मिलियन के हुए, जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 311 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें टॉप गेनर डिक्लाइनर में अगर हम देखें तो सीमेंस, झील पार्क टॉप डिक्लाइनर है। टॉप गेनर्स में नेस्ले, रिफान मेज टॉप गेनर है। टॉप वॉल्यूम लीडर में WTL, बैंक अल्फला, ओजीडीसी टॉप वॉल्यूम लीडर है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट बैंक, फूड सेक्टर, मिसलिनियस, ग्लास सेरामिक्स, इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। अगर नेगेटिव साइड पर कमर्शियल बैंक में 131 पॉइंट, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, पावर सेक्टर, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, फर्टिलाइजर, सीमेंट, रिफाइनरी में हमने गिरावट देखी। कल के दिन में पावर सेक्टर के रिजल्ट आउटस्टैंडिंग रहे थे, जिसमें लाल पीर का जो रिजल्ट रहा था बेहतरीन रिजल्ट रहा था और 15 रुपए कैश डिविडेंड अनाउंस किया था। इसके स्पेशल गुरु में 2 कॉल भी दी गई थी, निशात चुनिया पावर की, एनसीपीएल की और एनपीएल की। मुसलसल वी लॉक पे भी दी गई थी कि इनके लॉन्ग टारगेट पॉजिटिव है। कल भी लॉक लगे थे और आज भी ऊपर के लॉक मेंटेन करते हुए नजर आए। कौमी असम्बली के हवाले से ये है कि कौमी असम्बली और वफाकी काबीना तहलील हो गई है। वजीर आजम ने साइन करके लेटर यानी कि सदर साहब को भिजवा दिया और सदर साहब ने इसको मंजूर कर लिया और कौमी असम्बली आज के दिन में तहलील हो गई। इस टी बिल के ऑप्शंस हुए जो कि कम हुए और इनमें कमी आई। इसके साथ कुछ और भी रिजल्ट थे, जिसमें एंग्रो पॉलीमर का रिजल्ट रहा 1.5 रुपए कैश डिविडेंड और अर्निंग देखा जाए तो कम रही 1.29 रुपए। बैंक अल्फला का रिजल्ट 4.97 पैसे और 3 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। लास्ट टाइम से ईपीएस कम थी, जबकि पैंथर टायर के हवाले से 2.58 की ईपीएस रही और 2 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन इंटरनेशनल मार्केट की, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है 83.76 से बस ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल मुसलसल तेजी की साइड पे मेंटेन कर रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल हाई लेवल ब्रेक कर रहा है। लेकिन क्रूड ऑयल का सपोर्ट लेवल है $80। अगर $80 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो क्रूड ऑयल में हम डिक्लाइन देखेंगे, अदरवाइज शॉर्ट करेक्शन हो सकती है 82 से लेके 81 तक की। इसके गोल्ड सिल्वर में अगर देखा जाए तो गोल्ड में इजाफा हुआ है $4 का, जबकि 12 सेंट का इजाफा हुआ है सिल्वर में। डॉलर इंडेक्स में आज स्लाइटली गिरावट हुई है 32 सेंट की और एक्सपेक्टेड यही गोल्ड सिल्वर में यहाँ से मजीद हाई जा सकते हैं, लाइक 23 से लेकर 24 तक सिल्वर। और गोल्ड में अगर देखा जाए तो 1960 से लेकर 1980 तक मूव कर सकता है गोल्ड।
अगर मार्केट की बात करें तो सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल 48,050 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 47,501 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट जो कल तक 900 पॉइंट यानी कि कल वीक के हिसाब से 200 पॉइंट, जबकि लास्ट वीक के हिसाब से 900 पॉइंट ओवरबोट थी। मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया और 340 पॉइंट ओवरसोल्ड है। और अगर आप साल के हिसाब से देखें तो 4,500 पॉइंट ओवरबोट थी, अब 4,039 पॉइंट ओवरबोट रह चुकी है। अब भी मार्केट अगर देखा जाए तो ओवरबोट की साइड पर है। इसके साथ ही अगर हम मार्केट की बात करें टेक्निकल के हिसाब से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ये कि मार्केट ने नो डाउट यानी 47,200 का लो बना के मार्केट ने 1400 पॉइंट की रिकवरी ली। और उसके बाद फिर आज ही हमने देख लिया कि मार्केट ने 48,600 से 47,600 यानी 1000 पॉइंट की ऑलमोस्ट करेक्शन भी मार्केट ने इंट्राडे में यानी कर ली आज के दिन में। इसके साथ ही अगर हम देखें शॉर्ट ग्राफ हाईली ओवरसोल्ड है और इंडेक्स के बाद जो सपोर्ट लेवल बनता है वो 47,500 का लेवल बनता है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 47,500 का लेवल बनता है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट के अंदर हम गिरावट देखेंगे अच्छी खासी। और अगर मार्केट 47,500 को ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट के पास रेजिस्टेंस लेवल है 48,000, देखा जाए तो 48,000 का लेवल है। मार्केट अगर इसको ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है तो नो डाउट जो मार्केट ने आज गिरावट की है उसी को मार्केट रिकवरी करेगी और मार्केट वंस अगेन रिकवरी के फेज में चली जाएगी। इस वक्त आपके पास जो स्टॉप लॉस है अपसाइड के लिए 48,000 है और डाउन साइड के लिए जो लेवल है 47,500 का लेवल है। थोड़ा सा डे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो डे के चार्ट के ऊपर मार्केट ने कल जो एक बेहतर क्लोजिंग दी थी, तकरीबन अगर देखा जाए तो कल 797 पॉइंट का इजाफा हुआ था और 400 पॉइंट की करेक्शन ली। 50% की करेक्शन मार्केट ने ऑलमोस्ट डन की है। आज एक रूमर्स की वजह से मार्केट के अंदर एक प्रेशर देखने में आया। कल के दिन इंपॉर्टेंट लेवल यही होगा कि 47,500 का लेवल होगा। अगर ये ब्रेक कर जाती है मार्केट तो फिर डिक्लाइन यानी 47,000 तक होगा। अदरवाइज मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तो मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट हाई लेवल यानी कि 48,000 को मेंटेन करे और 48,500 को लेवल ब्रेक करे, उसके बाद लॉन्ग तेजी स्टार्ट हो सकती है। तो कल के दिन आपने ये नहीं करना कि पैनिक होकर घबराहट में आके लोअर साइड में सेल करें, क्योंकि कल स्टार्टिंग में पॉसिबल है कि मार्केट थोड़ा सा प्रेशर करे, क्योंकि कल 2 सेशन होंगे फ्राइडे के हिसाब से, तो इसमें थोड़ा सा प्रेशर रखें। लेकिन चूंकि मार्केट में हमने ये देखना है कि रिफाइनरी सेक्टर्स अपना 50% करेक्शन कर चुका है हायर साइड से, जबकि ऑयल सेक्टर्स में भी अगर हम देखें तो करेक्शन कर चुका है और ऑयल सेक्टर्स के अंदर न्यूज भी है। सेकंड नंबर पे असम्बलियां तेली हो चुकी हैं। केयरटेकर सेटअप यानी अब केयरटेकर सेटअप होगा वो आएगा और उसके बाद मामला ये होगा कि IMF के प्रोग्राम के मुताबिक चीजों को चलना है। हाँ ये जरूर है कि एक रूमर्स कुछ इस तरह की भी कर रही है कि इंटरेस्ट रेट का अचानक से कोई इजाफा हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस वक्त तो कोई ऐसी न्यूज नहीं है। लेकिन अगर कोई अचानक से हो जाता तो एक अलग बात है। लेकिन टी बिल्स के ऑप्शन देखें तो उसमें थोड़ी कमी हुई है। तो कल के दिन आपने ये कहना है जो सेक्टर्स अगर आपके पास रखे हुए हो इनमें पैनिक होकर लोअर साइड पे सेल ना करें। इंडेक्स का स्टॉप लॉस दे दिया गया है 48,000, मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन कर जाए तो अपने स्टॉक को होल्ड रखें और मजीद हाई साइड पे सेल करें ताकि आप दोबारा डिप पे ले सके। 48,300 से 600 मार्केट का लेवल होगा। मार्केट ये लेवल कल के दिन अगर 48,000 का लेवल मेंटेन कर जाते तो रिबाउंड भी करने के चांसेस पूरे होंगे। बाकी अगर हम पावर सेक्टर देखें तो पावर सेक्टर आपका अभी पॉजिटिव, क्योंकि डिविडेंड बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड है और मुझसे रैली बन सकती है। बाकी कुछ छोटे स्किल्स भी हैं जिनमें आज हमने थोड़ी सी रैली भी देखी, जैसे JCL था, JSBL था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो AGL था, इनमें फिर हाई से प्रॉफिट टेकिंग भी रही। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल सेल कॉल इस तरह की जो न्यूज होती है इनके बारे में बताया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।